हेलो गाइस, यह कक्षा 10 साइंस की दूसरी यूनिट है और उसका यह है दूसरा पार्ट है। यदि आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल पर प्रथम पार्ट ज़रूर देखें। अब इसके अंदर दूसरे पार्ट के अंदर हम देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है उसके बारे में। पीएच स्केल की पहली परिभाषा देख लेते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल को हम काम में लेते हैं उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ये तो है पीएच स्केल की परिभाषा। इसके बाद में देखो यहाँ पर पीएच में पी पुरुषांश का सूचक होता है जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। ये कई बार पूछा जाता है कि पीएच में पी पुरुषांश का सूचक है तो ये किस भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा का शब्द है। और पुरुषांश का अर्थ क्या होता है, तो शक्ति होता है। पीएच स्केल में मान होते हैं वो 0 से 14 तक होते हैं, यानी पीएच मान होते हैं वो 0 से लेकर 14 तक होते हैं। यदि पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। यदि पीएच का मान 7 है तो वह उदासीन होगा, और यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद में ये पीएच स्केल का नामांकित चित्र है। इसमें देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हम 0 से 14 की ओर जाते हैं तो घटती जाती है, यानी सबसे 0 है विलयन का पीएच मान 0 है तो वो सबसे अधिक प्रबल अम्ल होगा। जैसे जैसे हम मान बढ़ता जाता है तो अम्लता का मान कम होता जाता है और 7 पर जाकर मान है वो उदासीन हो जाता है। 7 से जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो क्षारीयता के गुण बढ़ते जाते हैं। मान लेते हैं किसी विलयन का पीएच मान 14 है तो वो सबसे अधिक क्षारीय होगा। कुछ पदार्थों के पीएच मान यहाँ पर दिए गए हैं सारणी में, देख लेते हैं। जैसे जठरस है, जठरस का पीएच मान होता है वो 1.2 के लगभग होता है। नींबू का रस है उसका पीएच मान 2.2 के लगभग होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 लगभग होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये कई बार पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच मान 10 के लगभग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान 14 के लगभग होता है। और जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, यानी वो उदासीन होता है। इसके बाद में कुछ अम्ल की परिभाषा देख लेते हैं, जैसे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, और उसके बारे में देख लेते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो वह विलयन जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्लों के उदाहरण देखो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये दोनों ही प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। इसके बाद में दुर्बल अम्ल देखते हैं, तो वह विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन कम संख्या में उत्पन्न होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल का उदाहरण है एसिटिक अम्ल CH3COOH। इसके बाद में प्रबल क्षार का उदाहरण पढ़ते हैं, तो वह विलयन जिसमें अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षारक का उदाहरण है। प्रबल क्षारक का एक उदाहरण पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। इसके बाद में दुर्बल क्षारक के बारे में पढ़ते हैं, तो वह विलयन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन कम संख्या में उत्पन्न होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर का पीएच मान होता है वो 7 से लेकर और 7.8 के बीच का होता है, यानी हमारा शरीर होता है उसका पीएच मान 7 से 7.8 होता है, यानी दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। यह पीएच मान जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद में अम्लीय वर्षा देखते हैं, तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। देखो, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं।
ये आपको याद रखना है। इसके बाद में देखो, शुक्र ग्रह का वायुमंडल होता है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफ़ेद पीले बादलों। इसके बाद में देखो, शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफ़ेद पीले बादलों से बना है, इसलिए शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। कई बार पूछ लिया जाता है कि शुक्र ग्रह पर कई बार पूछ लिया जाता है कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसका बना है, तो आपको याद रखना है वहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले मोटे बादल पाए जाते हैं। इसके बाद अच्छी उपज करने के लिए मिट्टी का पीएच मान ज्ञात करते हैं और पीएच के अनुसार ही फसल की बुआई की जाती है, जिससे पैदावार होती है वो अधिक होती है। हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है वो देख लेते हैं। तो हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पेट या उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न होता है, जो भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होता है। कई बार अपच की स्थिति में पेट में अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्राव हो जाता है, जिसके कारण पेट में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इसके उपचार के लिए पत्ती अम्ल जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। जैसे इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, को काम में लिया जाता है, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो दुर्बल क्षारक होता है। इसके बाद में पढ़ते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि दांतों का क्षय पीएच में परिवर्तन होने के कारण किस प्रकार से होता है। जब मुख के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, यानी दांतों का कटाव होना शुरू हो जाता है। दांतों पर इनेमल पाया जाता है, यानी इनेमल की परत पाई जाती है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइड की बनी होती है। कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल के रूप में होता है, ये से बनी होती है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, यानी इनेमल होता है हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। भोजन के बाद मुख को साफ नहीं करने पर मुख में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण मुख का पीएच होता है वो 5.5 से कम हो जाता है और दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। इसके उपचार के रूप में हम क्षारीय दंतमंजन का उपयोग करते हैं, यानी यदि हमारे दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, यानी पीएच मान है, लार का जो पीएच मान है, मुख का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाता है, तो दांतों का कटाव शुरू हो जाता है, क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसके उपचार के लिए हम क्षारीय जो दंतमंजन है, कोलगेट होता है, वो हम करते हैं। तो इसके बचाव के लिए हमें कोलगेट करना चाहिए भोजन करने के बाद। इसके बाद पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनों से आत्मरक्षा किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मधुमक्खी व चींटी के काटने पर हम यह अपने डंक द्वारा अम्ल को छोड़ती है, जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है, क्योंकि इसके डंक में मेथेनोइक अम्ल यानी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके उपचार के लिए डंक के मारे गए अंग पर बेकिंग सोडा, जो दुर्बल क्षारक होता है, का उपयोग करते हैं। यानी ये कुछ जीव होते हैं, जैसे मधुमक्खी है, चींटी है, भृंड है, ये सभी जीव ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की रक्षा के लिए, आत्म रक्षा के लिए डंक मारते हैं, और वो डंक होता है उसके अंदर फार्मिक अम्ल या जिसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण हमें दर्द व जलन का अनुभव होता है। और इसको जलन व दर्द को कम करने के लिए हमें दुर्बल क्षार जैसे बेकिंग सोडे का उपयोग करना चाहिए। जहां पर डंक मारा है वहां पर बेकिंग सोडे का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद में निटल नामक पौधे पर भी डंक वाले बाल पाए जाते हैं, जो मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम फार्मिक अम्ल बोलते हैं, को छोड़ते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। इसके उपचार के लिए डोक पौधे की पत्तियों को लगाया जाता है, यानी डोक जो पौधा होता है उसकी पत्तियों को रगड़ कर लगाया जाता है। कि जो डोक होता है, डोक नामक पौधा होता है, उसकी पत्तियां होती हैं वो क्षारीय प्रकृति की होती हैं, जिसके कारण दर्द व जलन कम हो जाता है। इसके बाद में एक छोटी सी सारणी है। प्राकृतिक पदार्थों के अंदर कुछ प्राकृतिक पदार्थ दिए गए जिनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है।
तो याद रखना, पहला है सिरका, सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद में संतरा, नींबू, किन्नू, इनके अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद में इमली है, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। दूध, दही, मक्खन, इन सभी के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक, नेटल का जो पौधा होता है उसका डंक, या मधुमक्खी का डंक, या भेंट का डंक, इन सभी के अंदर मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल जिसको बोलते हैं पाया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण सारणी है, इसमें से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक छोटी सी परिभाषा है पीएच की परिभाषा कि पीएच किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को हम पीएच कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने अम्ल व क्षार के बारे में यहाँ तक पढ़ा है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे लवणों के बारे में।